कौन हो तुम? रिया तुम जिंदा हो? नहीं ये वाइट सफेद साड़ी यार मुझे तो मेरे घर वालों ने बताया तुम मर गई हो। एक औरत का पति नहीं रहता तो वो क्या करती है? वो यही तो पहन के घूमती है। मैं मर गया? पापा ये देखो, आपने तो बोला था कि ये इस दुनिया में नहीं। आपने ऐसा क्यों बोला मुझसे? और आपने मेरे से ही बोला था कि रिया खत्म हो गई है। क्या कर रहे हो तुम? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पेचीदा होने वाला है। ये जो लड़की है, ये जिस स्थिति से गुजर रही है ना, इसके लाइफ में जो बीता है, इसकी कहानी जो है वो मैं आप लोग के सामने लाने वाला हूँ। और बहुत कुछ आप लोग के सामने आने वाला है। तो अंकल हमारे ऑडियंस को बताइए, आप बोले थे कैमरा लगाने के बाद सब कुछ बताऊंगा, बताइए। बेटा सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि मेरे बुलाने से आप आए, जो मेरे बुलाने से आप आए। जी ठीक है, मैंने आपकी इतनी वीडियोस देखी, आपने लोगों की इतनी मदद की, तो मैंने आप अपनी परेशानी के लिए मैंने आपको बुलाया। जी ठीक है, ये मेरी बेटी है, इसकी शादी हुए 3 साल हो गए। 3 साल हो गए इसकी शादी को। ठीक है, जहाँ इसकी शादी की थी मैंने, वो थोड़ा ऊंची जाति के लोग हैं और हम थोड़ा नीची जाति है। ठीक है, पहले तो एक तो इनकी लव मैरिज थी दोनों की। ठीक है, इनके घर वाले बिल्कुल एग्री नहीं थे पहले। ठीक है, बाद में किसी तरह ससुराल वाले एग्री नहीं, ससुराल वाले इसके एग्री नहीं थे। आप एग्री थे? हम लोग तो फिर एग्री होना पड़ा, मुझे तो बेटी है मेरी, मुझे तो एग्री होना ही होना है। तो जो मेरा दामाद था, इसका हस्बैंड, उसने फिर अपने घर वालों को इससे शादी करने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, इन दोनों ने लव मैरिज कर ली। दोनों की शादी हुई, बहुत धूमधाम से हुई। ठीक है, बहुत प्यार से रहे 6 महीने तक। ठीक है, लेकिन 6 महीने बाद उन लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कि वो ऊंची जाति के हैं और बेटी को ताना देना शुरू कर दिया कि तू ऐसी ऐसी बात है, तू नीच जात की है, ये है वो है, हम तेरे साथ किसी भी तरीके से नहीं रखेंगे तुझे घर में। इसको तंग करना शुरू कर दिया। इसकी हालत बिल्कुल, मतलब ये देख लो कि नौकरानी से भी बदतर कर दी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि जो इनसे उनको पता था कि बेटा कितना प्यार करता है इसको, उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को विदेश भेज दिया। काम के सिलसिले में? काम के सिलसिले में। ठीक है, विदेश भेज दिया। और मेरी बेटी रह गई यहाँ अकेली उनके पास। पता चला 2 महीने बाद उन्होंने बेटी को क्या बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। अब बताओ, एक जवान लड़की ये चीज़ कैसे बर्दाश्त कर सकती है, जो कि उसको इतना प्यार करती थी। तो उसका सही में एक्सीडेंट हुआ था? अब मैं मैं आपको सच बताऊं? बताओ। ठीक है, देखो ऑन कैमरा मैं आपको सच बता रहा हूँ। 2 साल से मैं ये बात अपने सीने में दबाई बैठा हूँ। 2 साल से कि मेरा वो दामाद जिंदा है। और आपने अपनी बेटी को अभी तक सच्चाई नहीं बताया। बेटी को मैं क्या रीजन था कि अपनी बेटी का घर आप खुद बर्बाद किए? आप चाहते, देखो कैसे बता दूं, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी और इसके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं और मेरे सिवा इसका कोई सहारा नहीं। उसके जो घर वाले थे, जो हमारा दामाद है, उसके घर वालों ने धमकी दी थी कि अगर जो तूने अपनी बेटी को या किसी को कुछ बताया तो हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, दोनों को मरवा देंगे। और मुझे तो देखो अपनी बेटी के वहाँ पे आ रहे हैं पापा। कोई नहीं है ये वहाँ देख लो उसका क्या हाल है। कैमरा घुमा दे भाई, कोई नहीं क्या हाल है इसका, देख लो आप कहाँ खड़े हैं? कोई हाल है मेरी बेटी का, देख लो। तो आज क्यों ये चीज बता रहे हो 2 साल बाद? क्या ऐसा भगवान दिख गए थे सपने में? अब मैं कैसे दिखाऊं आपको, कैसे बताऊं क्या हो कि गया? मैं इतना परेशान हूं। अब आप ही मुझे इस मुसीबत से तो निकालो। आज क्या ऐसा चीज था, आज कुछ है जो आप आके मुझे सच्चाई बता रहे हो? जिस डॉक्टर से मैं इसका इलाज करा रहा हूँ ना, उसने लास्टली जवाब दे दिया। उसने बोला अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो इसको हकीकत बतानी पड़ेगी। तो ये तो हमको, आप अपने सामने बात कर रहे हो तो कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहे। लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा कुछ।
आपका पति जिंदा है? अपना होशी आवाज गुम कर चुकी है। आपका पति जिंदा है, आपको पता है? यही तो थे अभी अभी चले गए आगे कहीं। देखो क्या बताऊं मैं, वो क्या आगे, बताऊं आगे, इसको? आगे। कोई बात नहीं। तो आपने नंबर प्रोवाइड करवाया था। मैंने नंबर आपको दिया था। तो गाइज मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, क्या क्या होगा यहाँ पे। तो जैसे ही इसका पति आता है ना, चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। जैसे इनका पति आता है ना, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और उसको मैं कैसे बुलाया हूँ ना, ये आगे आपको पता चलेगा। 1 hour later. कौन हो अरे, तुम? रिया तुम जिंदा हो? कौन रिया? रिया तुम जिंदा हो? मैं रिया नहीं हूँ। कौन हो तुम? अरे रिया तो यार तुम जिंदा हो? मुझे छोड़ो और मुझे। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? अरे मैं तुम्हारा पति विवेक। कौन विवेक? मैं नहीं जानती। अरे रिया मैं तुम्हारा पति विवेक। यार तुम ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कौन हो तुम? मेरे पास से जाओ यहाँ से। अरे तुम मेरे को, अरे यार देख तो लो, मैं तुम्हारा पति यार विवेक। मेरे को ये देखो ना, ये देखो मेरे पास मैं फोटो है नहीं तुम्हारी, ये जानती। देखो, ये देख तो लो, ये देखो क्या हो गया तुम्हें? याद है हम घूमा करते थे एक साथ, हमने शादी भी करी थी। यार क्या हो गया तुम्हें ऐसा? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तुम तो मुझे यहाँ इस दुनिया में नहीं थे। क्या हो गया? तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? अरे पहले ये बताओ, ये सब है, ये सब क्या है? तो मुझे खबर मिली थी, तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तुमने ये वाइट सफेद साड़ी यार मुझे तो मेरे घर वालों ने बताया तुम मर गई हो, इसलिए मैं विदेश से आज इतने दिनों बाद आया हूँ। मुझे नहीं पता था तुम जिंदा हो रही है कसम से। नहीं, मैं चारों तरफ तुम्हें ढूंढ रही थी कि तुम मिल जाओ मुझे तुम कहीं नहीं मिले। क्यों छोड़ यार कर गए मुझे? मेरे पापा ने मेरे से बोला था कि तेरी बीबी एक्सपायर हो गई है, मुझे इसलिए मैं सच में नहीं पता था, मुझे तुम्हारी कसम। आज 6 महीने हो गए, मेरे को पता नहीं था। वो तो मैं यहाँ पे लोकेशन देखते देखते आ रहा था, मेरे को तुम दिख गई यहाँ पे। तुम यहाँ कर क्या रही हो सुल्तान जंग यहाँ पे? तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया? और पहले ये बताओ तुम यहाँ कर क्या रही हो? और ये क्या हाल है? ये तुम मेरे को बताया था कि तुम तो जब एक औरत का पति नहीं रहता तो वो क्या करती है? वो यही तो पहन के घूमती है। मैं मर गया? तो तुम्हें किसने बोला मैं मर गया? तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला। मेरे कि मम्मी वो- पापा ने? हाँ। मेरे मम्मी पापा ने तो ये बोला कि तुम मर गई हो यार। नहीं, मेरे पापा ने भी अब तक यही बोला कि बेटा अब तेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा। यार ये क्या हो रहा है यार? यार मैं अपनी बीवी से क्यों दूर रहूंगा? तुम बताओ, मेरे घर वालों ने मुझसे ऐसा बोला कि तेरी बीवी खत्म हो गई है। बताओ, मैं तो वहाँ पे। तो इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या कमी छोड़ी थी ऐसी? और तुम्हें और मुझे क्यों अलग करना? यार मुझे नहीं पता था कसम से तुम जिंदा हो, वरना मैं तो उसी वक्त आ जाता। मैं यहाँ पापा के साथ आई थी, लेकिन वो गए कहाँ? कहाँ है पापा? कहाँ है? एक मिनट, पापा को ना सारी सच्चाई पता होगी। तुम आराम से रहो पहले। अब है कहाँ पापा? पापा है कहाँ पर? A few minutes later. पापा ये देखो। पापा, अरे इनकी ये क्या हालत बना रखी है इसकी रिया की? ये तो तुझे आपने तो बोला था कि ये इस दुनिया में नहीं। आपने ऐसा क्यों बोला मुझसे? और आपने मेरे से ही बोला था कि रिया खत्म हो गई है। बताओ, तेरे घर वालों की वजह से हुई है बेटा। मेरे घर वालों की वजह से? हाँ बेटा, तेरे घर वालों की वजह से। मतलब मैं समझा नहीं, मेरे को सही से बताओ पापा क्या हुआ? क्या बात है? तुम बैठ जाओ। तुम्हारे घर वालों ने बैठो पापा, पहले बैठ के बताओ आराम से। तुम्हारे घर वालों ने मैं इसको और मुझे ये बताया, बाहर चले गए। हाँ मैं विदेश गया था, मैं अपने जॉब के सिलसिले से गया था। उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया? हाँ, आपके घर वालों ने हमें बताया, लेकिन सच्चाई तो मुझे पता थी ना। मेरे पापा ने ऐसा बोला कि
मेरा बेटा मर गया। आपके माँ बाप ने तो बहुत जुल्म की है इसके ऊपर। ये बेचारी कैसे सहती रही है मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। पापा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मेरी हालत कैसे क्या हो? मेरे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने बेटे के साथ ही? कोई बाप ऐसा इसकी कैसे कर हालत सकता देख है? के मैं इसको कुछ नहीं बता पाता था। अंदर ही अंदर घुटता था, क्या करता है बेटी है। तो आपने भी मुझे सच क्यों नहीं बताया इतने? आपने भी तो मेरे तो ये बात छुपाई, मैंने भी मेरे को ये बात नहीं बताई कि ये जिंदा है, वरना बता। तेरे तुम्हारे माँ बाप ने ही हमें धमकी दे रखी थी यार कि अगर मैं भी तो अपने अपनी पापा को बेटी कॉल को करता कुछ हूँ। बताया। उन्होंने इतना तंग कर रखा था मेरी बच्ची को, मैं जानता हूँ कैसे बेचारी दिन निकालती थी। आज इसका क्या हाल है? हेलो, हाँ पापा एक बात बताओ मेरे को, सच 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 बताना। देखो तुम्हें अपने बेटे की कसम है, ये बताओ मेरी बीबी रिया जिंदा है या नहीं? अरे मैं कहीं भी हूँ, पहले जितना मैंने आपसे पूछा मेरे को ये बताओ कि मेरी बीबी रिया जिंदा है या नहीं? सुन लो मेरी बात, मैं इंडिया में ही हूँ अभी और अपनी बीबी के सामने बैठा हूँ रिया में और उसके पापा के साथ, और ये मेरे सामने जो सच्चाई है ना, मैं आपको घर आके बात करता हूँ आप दोनों से। मैं आप हाँ याद रखना, अब ये पापा ये बहुत गलत किया आपने अपने बेटे के साथ, आपको शर्म नहीं आई ये करते हुए? मैं घर ही आता हूँ अभी। देखो पापा सच में मुझे नहीं पता था मेरे माँ बाप ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। यार मुझे सच में नहीं पता था। मैं कैसे बताऊँ, ये तुझे इतना प्यार करती थी कि आज इसकी हालत देख के मुझे तरस आता इसमें था। तुम्हारी थोड़ी ना कोई गलती। यार मुझे सच में नहीं पता था पापा कि मेरे घर वाले मेरे साथ, एक लड़के के साथ कोई अपने घर वाले इतना बुरा कर सकते हैं क्या? हम ऊंची जात के, तुम लोग ऊंची जूत के, हम नीचे जात के। अरे प्यार तो इतना मैंने किया था ना, उन्होंने। मैंने कोई देखा था क्या ऊंची जात नीची जात? दिन रात इसको तंग करते थे, मारना पीटना, घर से यार बाहर मुझे माफ निकालना। कर दो यार, बहुत बड़ी गलती हो गई यार मुझे। मैं घर वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ, मुझे कसम से नहीं पता था। मुझे तुम माफ कर दो यार, मैं सच में मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती तो नहीं है खैर, पर एक बात मुझे ये बताओ पापा, जब ये चले एक गए बार थे ने मुझे पूछा छोड़ के, इन्होंने, एक बार नहीं पूछा। इन्हें पूछना चाहिए था ना कि इनकी बीवी जिंदा है मर गई, और अगर मर गई है तो उसकी लाश देखी है कि नहीं देखी? यार मेरी बात तो सुनो, मेरे घर वालों ने मेरे से बोल दिया कि बेटा हमने उसे सब कुछ, उसका अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ कर दिया। और तो एक औरत का एक सुहागन का अंतिम संस्कार कौन करता है? उसका पति ना। तो एक बार आगे पूछना तो चाहिए था ना। बेटा कम से कम मुझे तो फोन करके बताना चाहिए था, मुझे तो पूछ। मैं सच में पापा मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि ये अचानक से क्या हो गया मेरे को कुछ समझ नहीं आया। घर वालों की बातें सुनकर कि ये हो गया, मैं कम से कम 2-3 महीने में इतना डिप्रेस्ड रहा। अब जाके मेरे को थोड़ा होश आया तो मैं सोचा मैंने इंडिया जाऊं और घर वालों से मिलूं, और यहाँ पे देखा तो तुमने होश संभाल लिया, लेकिन मेरा क्या? मेरी जो हालत दिन यार पे मैं दिन आ होती गया ना जा रही वापस, थी, यार मैं आ गया वापस मेरी यार, हालत प्लीज के- यार तब जो यार मैं आ गया वापस। अब इस हालत की जिम्मेदार मेरे ये तुम बताओ, हो। ये 2 साल से जो दुख झेले इसने, वो दिन क्या वापस करेंगे तुम्हारे माँ बाप? पापा जो दिन चलेगा, बाकी मैं आपसे वादा करता हूँ इसे और अच्छी जिंदगी दूंगा, पहले से बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा पापा इसे, प्लीज। इसकी जिंदगी इतनी बदतर बना दी थी उन्होंने, ये मैं जानता हूँ क्या हाल था इसका। आप एक बार मेरे को बता तो देते फोन करके कि बेटा तेरी बीवी जिंदा है। आपने तो मेरे को कुछ बताता मैं? जब आपको पता था ये चीज कि मैं जिंदा हूँ तो आप मेरे को बता तो सकते थे। उन लोगों ने धमकी दे रखी थी कि इसको मार देंगे जान से अगर तू मेरे बेटे को बता चाहिए। एक बार तुम्हें तो पापा को कॉल करनी चाहिए थी, पापा को करते या किसी को तो करते ना। तुमने अपने घर वालों की बात पे विश्वास कर लिया। यार माँ बाप है यार, बताओ कैसे विश्वास ना करूँ अब? रोज आके धमकी देना कि तुम्हारी बेटी को मार देंगे अगर जो हमारे बेटे से बात किया उसे पता चला। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद में उन्होंने मुझे कितना टॉर्चर किया, कितने ताने दिए, और घर से मुझे धक्के देकर बाहर निकाला उन्होंने। मैंने इतना कुछ क्यों सहन किया? सिर्फ तुम्हारी वजह से ना, और तुम भी मुझे छोड़कर चले गए ऐसे। अब यार, डॉक्टर माफ ने कर दो, जवाब बहुत दिया बड़ी तो मैंने आप इसकी हकीकत मैंने बताई। ये इनकी हालत ऐसे इतनी बुरी कैसे हो गई पापा? बता इतनी बुरी, बताओ। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल मेंटल हो गई है। इतना प्यार करते थे जी ये आपको, और आपने ऐसे कर दिया था। मेरे को नहीं आपके पता था माँ-बाप मेरे ने घर वाले ऐसे इतने किया। बुरे हैं पापा, मेरे को सच में नहीं पता था मेरे घर वाले इतने बुरे हैं, वरना मैं कैसे आता उनकी बातों में। A few minutes later. इसे क्या इसके वो साल वापस मिल जाएंगे इसको? ये बताओ।
ये क्या कर रहे हो तुम? पापा मैंने इन्हें फिर से सुहागन बना दिया। देखो ये मेरी जिंदगी है, मैं इसके बिना सच में नहीं रह सकता। मैं तो यही चाहता हूँ तुम दोनों सुखी रहो, दोनों प्यार से रहो, सुखी रहो। और अपने घर वालों से इसको बचा के रखना बेटा। मुझे सच में माफ कर दो, मेरे को सच में नहीं पता था, मैं इसके बिना सच में नहीं रह सकता। मेरे आपको पता है ये जान है मेरी। मेरे को भी पता है पापा आपकी जान है, इससे मेरी भी जान है। मैं सच में इसके बिना नहीं रह पाता। मेरे को सच में नहीं पता था कि ये जिंदा है, वरना बताओ मैं इसके साथ इतना बुरा कैसे होने देता, बताओ। अब ठीक है, अब होश में हो। ये कौन है मतलब पापा? इसको ये भी नहीं पता मैं इसके बगल में बैठा था। ये भैया थे जिनको मैंने बुलाया था, जिन्होंने हमारी मदद की। मदद की बताओ यार, मतलब मैं पापा? इनके बगल में 2 घंटे से बैठा था, ये 2 घंटे से मुझे देख रहे हैं और पहचान भी नहीं रही। भाई इनकी ये हालत हो गई थी। हालत थी इसकी। मदद मतलब पापा क्या मदद? में छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं। तेरे को तो आप होश लोग भी ठीक नहीं हो? है। आप ये लोग भैया ने ठीक हो? सब हाँ भैया ठीक है। हाथ में यार कट कोई बात नहीं, कल अब ये लोग जो भी है घर पे बात करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है? बेटा ये भैया का शुक्रिया अदा शुक्रिया करो, भैया, धन्यवाद आपका। जिन्होंने तुम दोनों को बहुत दुआ बहुत दी। शुक्रिया बेटा आपका। आपकी बहुत कोई मेहरबानी। बात नहीं भाई, मेरी बहुत- बेटी का बहुत घर बता दिल दिया। खुश हो गया भाई। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते ना तो बहुत दुखी होते। भैया मेरे को सच में मेरे घर वालों, मैं भी अपने घर वालों पे भैया एक्शन उठाता हूँ। ये बहुत गलत किया अपने लड़के के साथ और एक लड़की के साथ उन्होंने। तुम्हें बहुत चोट लगी, चलो डॉक्टर के पास। चोट लगी है तुम्हें? मैं मिलता हूँ। यहाँ पे आपने जो भी देखा बहुत अच्छा लगा मुझे इन लोग की मदद करके और दोनों को मिलवा के। लेकिन लास्ट में जो लड़के ने किया है ना, दिल खुश हो गया वो चीज़ देख के। फिर से वो लड़की सुहागन हो गई, जो लड़की 2 साल से अपने पति को मरा हुआ मान रही थी। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है आपको। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।